भाई सास बहू और साजिश में आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और किसका भाई ऐश्वर्या शर्मा का। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऐश्वर्या गुम है, अगर छोड़ रही हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो सीधा जाएंगी खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में। क्या लगता है आपको? अरे लगना लगाना छोड़िए, हमारी मानिए, हमारे साथ चलिए और ऐश्वर्या से 1 to 1 पूछ लीजिए। मेरा हमेशा से यही रहा है कि खुद से न्यूज़ आउट नहीं करना चाहती मैं। मेरी तरफ से कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है। यस, अप्रोच किया था हम लोगों ने, बट अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है मेरा। मत पूछो। बाकी चली गई शो से तो फिर अब आगे क्या? अब टाइम हो चुका था कि अब मूव ऑन करने का। ये स्टंट्स करना और ये सब एनिमल्स के साथ जो भी होते हैं स्टंट्स, वो कभी किसी ने ट्राई नहीं किए होते हैं। ऐश्वर्या, वेलकम टू सास बहू और साजिश। थैंक यू। आपने वादा किया था ना नील से कि हम साथ साथ हर कदम पे साथ साथ रहेंगे। तो ऐसे कौन बीच शो में छोड़ के नील को चला जाता है? बीच शो में नहीं यार, पर हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। वैसा वाला नील से मैंने वादा नहीं किया था कि मैं तेरे साथ शो में हमेशा रहूँगी। पाकी ने विराट से वादा नहीं किया था। ऐश्वर्या ने नील से वादा किया था, तो वो तो घर में है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अब टाइम हो चुका था कि अब मूव ऑन करने का। सो यस, बाकी तो हो नहीं पाई, मुझे ही करना पड़ा। जब से मतलब मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले जो इंटरव्यू था सेट पे मैंने आपको हाँ, किया था। और दुल्हन वाला। जब मेरी शादी सम्राट से हो रही थी तब यस आपने मेरा इंटरव्यू लिया था फर्स्ट, और मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि एक्चुअली सुबह 24 घंटे का शिफ्ट था वो। एक्चुअली मॉर्निंग 6 to नेक्स्ट डे 7 पे मेरा पैकअप हुआ था। सो हेक्टिक था बहुत, लाइक वेरी टायर्ड दैट डे। तो कहते हैं ना कि शुरू और मतलब एक शुरुआत भी बड़ी टायरिंग और एंड भी जो आपका बड़ा रोने धोने वाला ये सीन हुआ है ऐसा। आई थिंक पाखी शुरू से रोती आ रही है। उसकी लाइफ में ऐसे कभी खुशी आने वाली होती और उससे चली जाती थी। वैसा होता था कि कभी भी चलो, शुरुआत में विराट आया, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, देन शी गॉट मैरिड टू सम्राट, शी वॉज़ नेवर हैप्पी। फिर उसने क्या सही से शादी कर ली, सही से शादी के बाद तो शी वॉज़ लाइक अलग ही अपने जोन में पागल हो पड़ी थी। उसके बाद जब सम्राट आया, उससे प्यार हुआ, देन सम्राट मर चुका था। ये मतलब वैसा वाला था। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स। बाकी की लाइफ अप्स बहुत कम से डाउन्स बहुत ज़्यादा थे। सो यस। क्या ये कह सकते हैं कि ऐश्वर्या को हमेशा बॉम्ब गिराने की आदत है? तो अगर 3 बॉम्ब की बात करेंगे और इसी शो से 3 बॉम्ब? हाँ, अच्छा, कौन सा? पहला तो जब आपका रोका हुआ था उसके बारे में। ओह यस। अब देखो, मेरा हमेशा से यही रहा है कि खुद से न्यूज़ आउट नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि जब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक चीज़ें मेरे हाथ में नहीं आ जाती, तब तक मैं कन्फर्मेशन नहीं दे सकती। जब एक बार हो जाती ना चीज़ें कि चलो ठीक है अब ये हो चुका, देन करने का मतलब है। क्योंकि मेरे साथ पास्ट में हो चुकी ऐसी कई चीज़ें। शो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी मुझे रिप्लेस कर दिया गया है, 3 बार हो चुका है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा भरोसा नहीं होता। जब तक चीज़ें हो जाती हैं कंफर्म, तब ये सब बातें करने की बात होती है। नंबर 2, दूसरा बॉम्ब, जब आपने ये खबर आई कि आप छोड़ के शो जा रही हैं। हाँ, तो ये भी फैंस को, कितने लोगों को मतलब आप तो चलो गए मतलब शो से, लेकिन उसके पीछे कितने लोग मतलब भले से आपके फैंस, आपको भी काफ़ी लोगों ने मतलब मैसेज। आई नो बहुत मैसेजेस आए, बहुत सारे विशेस भी आई हैं। एंड आई रियली लव ऑल माई फैंस। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत कोई करता है तो वो हमारे फैंस हैं, जो पूरे टाइम जो शो को इतना जो हम लोग एंटरटेनमेंट दे रहे हैं और वो देख रहे हैं, वो टीआरपी आती रहती है उन्हीं की वजह से। सो क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है इन सब चीज़ों का। बट हाँ, एक डिसअपॉइंटमेंट है उनको इस चीज़ की कि पाखी चली गई शो से, तो फिर अब आगे क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे पाखी से। सो अब पार्ट एंड पार्सल है यार, आज नहीं तो कल नए कैरेक्टर्स आएंगे, नई कहानी बनेगी, नई चीज़ें शुरू होंगी। सो ये तो सभी के लिए अच्छी बात होती है। तो यस, ये तीसरा बॉम्ब जो आज की बात है, मतलब ये खबर आ रही है कि मतलब खतरों के खिलाड़ी आपने कंफर्म कर दिया, ऐसा कुछ खबर है? मेरी तरफ से कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है। यस, अप्रोच किया था हम लोगों ने, बट अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है मेरा। अल्लाह करे कि सब सारी चीज़ें बेहतर हो जाए। तो मतलब इंटरेस्टेड हैं मतलब आप जाने के लिए?
ऑब्वियसली क्यों नहीं. मैंने जैसे बोला कि आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स, न्यू थिंग्स. सो ये मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा न्यू थिंग्स होगी जो मैंने कभी ट्राई नहीं की है लाइफ में, क्योंकि स्टंट्स करना और ये सब एनिमल्स के साथ जो भी होते हैं स्टंट्स, वो कभी किसी ने ट्राई नहीं किए होते हैं लाइफ में. ये सब नई नई चीज़ें. एक कॉकरोच देख के तो डर जाते हैं, तो फिर वो तो बहुत बड़ी बात होती है ये सब करना. तो यस. फियर फैक्टर क्या है आपका? मत पूछो. पता नहीं. फियर फैक्टर यार बहुत गहरी चीज़ पूछ ली आपने मुझसे. ये एक नहीं होता, बहुत सारे डर होते हैं लाइफ में, बहुत चीज़ों के होते हैं. चाहे वो ऐसे ही आप देख लो, भले कॉकरोच का डर हो या किसी और चीज़ का, किसी को खोने का डर हो, तो बहुत सारे फियर्स होते हैं. तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं एक चीज़ बोल सकूँ आपको कि इस चीज़ का डर है. मैं सबसे डरती हूँ. Okay. मैं खुद से भी डरती हूँ कभी कभी. कहते हैं ना कि अब शो छोड़ के तो आ चुके हैं, मतलब रेनो गुम है किसी में, लेकिन अगर कह सकते हैं ना कि सबसे खुशी का लम्हा और सबसे दुख का लम्हा क्या रहा है आपके लिए? खुशी का लम्हा गुम में यार, ये तो काम करते रहते थे, वो तो खुशी ही होती थी, हर दिन खुशी होती थी, क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होती ना ये चीज़ें. जब रेगुलर आप एक अच्छा शो कर रहे हो, सक्सेसफुल शो कर रहे हो और अच्छी स्टोरी वाला कर रहे हो, सो वो तो एवरी डे इज़ लाइक हैप्पीनेस इन योर लाइफ. बट दुख का माहौल, यस, ये जस्ट मैं निकली हूँ इस शो से क्योंकि बहुत सारे अटैचमेंट होती हैं इधर, और बहुत सारी चीज़ें आप पीछे छोड़ के जाते हो. जब आप किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हो तो ऐसा होता है ना, छोड़ना मुश्किल होता है. तो ऐसा लगता है आपको कि छोड़ना मुश्किल होता है, बट आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है उस जगह पे कि नहीं, नाउ दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव टू मूव ऑन. लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आपको भी लगे कि नील के साथ काम करने का जो मौका है, वो तो बेस्ट है मेरी लाइफ का, सीरियसली बेस्ट है. क्योंकि नील एक ऐसा एक्टर है जिसको ही इज़ वेरी 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 प्रोफेशनल. उसको आप अगर सेट पे देखोगे ना, अगर मैं हंस भी दूंगी शॉर्ट में तो ही इज़ लाइक शट अप, डोंट लाफ, हंस मत, लेट मी फोकस ऑन माई वर्क. सो उनका वैसा है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. वो हर एक अपने इमोशन पे मतलब इतना कंट्रोल करके रखता है, सीन्स में एकदम रियल बन जाते हैं. सो यस, ही इज़ द बेस्ट को एक्टर आई हैव एवर वर्कड विथ, एंड ही विल बी द बेस्ट इफ़ आई एवर वर्क विथ हिम अगेन. सो यस, नील को तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाली हूँ. नील ने कितना सपोर्ट, मतलब ऑब्वियसली आप दोनों माशाल्लाह बहुत शुरू से ही एक दूसरे को समझते हैं, बहुत अच्छे एक दूसरे से, मतलब बिन कहे भी समझ जाते हैं. जब आपने ये बताया होगा तो उन्होंने क्या कहा, मतलब नील ने किया? ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी यार. ऑब्वियसली उससे दूर अगर मैं जाऊंगी तो मुझे खुद को लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना. सो उसका भी वैसा ही था कि आई नो 2 महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो ठीक है, अभी देखते हैं आगे, जब अगर कंफर्म होती है ये चीज़ तो आई डोंट नो कैसे जाएंगे आगे. ओके, लेकिन एक चीज़ ये जानना चाहिए, और बाकी लोगों का इतना प्यार, मतलब इतना प्यार मिला है, नो डाउट इतना प्यार मिला, और सिर्फ ना कि फैंस का बल्कि जो सेट पे भी लोग थे, मतलब सारे लोग बहुत प्यार, मतलब नम आंखों से जैसे गई हो ना, मतलब वो बैग लेके, शायद वो आंखें अभी भी इंतजार कर रही हो कि वो बैग लेके वापस आ जाए. मैं तो अब वापस तो नहीं जाऊंगी बिकॉज़ मैं हमेशा के लिए बाय बोल चुकी हूँ गुम को. और बट ये बहुत इमोशनल था मेरे लिए ये स्टेप लेना. बट ठीक है, कभी ना कभी तो ये चीज़ करनी पड़ती है. बट सभी लोगों को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ, क्योंकि फैमिली बन चुकी थी वहाँ पे मेरी. जो स्पेशली हमारे जो शीतल है, विहान है, स्नेहा, येशा, नील, और हम लोग सब साथ में बैठ के लंच करते थे. किशोरी मैम, भारती मैम, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज है हम सब लोग. तो थोड़ा सा एक लगता है कि यार किसी को तो छोड़ के जा रहे हैं. एक्चुअली किसी को पता ही नहीं था सेट पे कि मुझे खुद को लाइक पता चला कि ओ अच्छा ये वाला लास्ट है आज का, तो मुझे खुद को भी नहीं पता चला था. सो बहुत इमोशनल हो गया था एक तरह से. सबसे ज़्यादा नील को लग रहा था क्योंकि अब शुरू से लेके मतलब अभी तक साथ में थे, और एक होता है ना कि रोज़ देखने की आदत होती है सेट पे एक दूसरे को. सो अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी उसके साथ. सो ही इज़ लाइक कि यार मैं सेट पे भी जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तू नहीं है आसपास. सो ही इज़ वेरी इमोशनल. पता है इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना प्यार होने के बावजूद, तो एक जो क्वेश्चन मार्क है ना, क्यों, ना कि सिर्फ हर फैंस ये जानना चाहता है कि छोड़ के क्यों जाना है जब इतना. क्योंकि आपको अगर कुछ पाना है लाइफ में तो आपको कुछ खोना पड़ेगा. सो यस, आई थिंक ये मेरा एक एंडिंग पॉइंट था इस शो का कि मुझे अब जस्ट यहाँ से मूव ऑन कर ही लेना चाहिए, क्योंकि
अब बहुत हो चुका था और बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब एक ही एक चीज़ आप कब तक करोगे? एक ना एक दिन तो मतलब ऐसा आना ही है कि आपको लाइफ में कुछ अलग करना है। सो येस, आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स एंड येस, आई विल ट्राई न्यू थिंग्स। आपके के जवाब से वो एक सवाल बनता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब अगर ये जो खबरें आ रही है कि खतरों की बात चल रही है, कि ऐसा तो नहीं होगा कि लोग कहेंगे कि अच्छा इसलिए आपने छोड़ा, तो उन लोगों को, क्योंकि लोग तो बातें कहेंगे करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? यार कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं कितनों के मुंह बंद करूंगी जाके? मैं नहीं कर सकती वो चीज़ ऑनेस्टली। बट ये मेरा खुद का डिसीजन था शो से एग्ज़िट करना, क्योंकि मैंने अपने नोटिस पीरियड मेरा हो चुका है कंप्लीट एंड उसके बाद आई हैव मूव्ड आउट फ्रॉम द शो। सो येस, एंड दिस अपॉर्चुनिटी came to me and I don't know अभी आगे क्या होगा, मुझे भी कॉन्फर्मेशन मिला नहीं अभी तक। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत कम लोगों के नसीब में ऐसी चीज़ें होती कि एक प्रोजेक्ट से बाहर निकल के दूसरा प्रोजेक्ट आपको हाथ में आना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड रेयर। सो येस, आई विल बी होपिंग फॉर द बेस्ट। लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे? और इतना प्यार मिला है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिला है। मतलब मैं कैसे अपनी खुशी जाहिर करूँ, कैसे अपने फीलिंग्स उन तक पहुँचाऊँ, आई थिंक इसके थ्रू मैं पहुँचा सकती हूँ। थैंक यू SBS, ABP न्यूज़। सो जो फैंस हैं मेरे, इतने 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 अच्छे हैं, इतना प्यार दिया है अभी तक इन लोगों ने कि आप जब सोशल मीडिया पे देखते हो कि इतने सारे आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रही है, अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव कमेंट्स थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स होते हैं उसमें से, मतलब कितने, लाइक 1000 में से मैं आपको बोल दूँ 999% इतने प्यारी प्यारी कमेंट्स होती है। 1% आप हटा के देखो, खैर वो 1% भी काफ़ी मेरी लाइफ में मैंने सक्सेस मिली है उसकी वजह से, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुँची तो उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि अगर वो मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलते तो मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग होती नहीं। सो यस, थैंक्स टू यू टू मैन। इतना मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे लाइफ में। अब आगे जाके अगर मुझे कुछ टफ सिचुएशन भी आती है तो आई कैन हैंडल ईजीली। तो थैंक यू सो मच। अच्छी सी और ट्रॉफी खतरों की होनी चाहिए। अगर हुआ तो यस, सीरियसली, फिंगर क्रॉस्ड। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।